आपको पता है आज वर्ल्ड हार्ट डे है, इसीलिए ये एक अवेयरनेस कैंप है जो कि मोगा के जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए है। और इसमें हम बताएंगे क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट मेरे पास जो आ रहे हैं जिनको ऑलरेडी उनको हार्ट की दिक्कत है लेकिन वो मेडिकेशन बंद कर चुके हैं, उनको लगता है कि अभी वो ठीक हैं और अभी उनको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। और इनमें से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक ही है और मोस्टली वो लोग डायबिटीज़ की मेडिकेशन भी नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनको एक साइलेंट MI होता है, उनको पता भी नहीं होता और उनको हार्ट की दिक्कत होती है। तो एकदम से फिर जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उनका, उसके बाद वो हमारे पास पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस कैंप है जो कि हमने एक नेचर पार्क में आज सुबह ऑर्गेनाइज़ किया है। जितनी भी जो मॉर्निंग वॉक करते हुए जो पॉपुलेशन है उनको हम बता रहे हैं और जो भी लोकल पॉपुलेशन है उसको अवेयर कर रहे हैं और जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उनको ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और हमारे पास आएँ और अपनी हार्ट का ध्यान रखें। थैंक यू। और सर किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर? मैक्सिमम पेशेंट वही मैंने बताया आपको कि जिनको अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है और जिन्होंने बाईपास कराया हुआ है पहले से ही, जिनको ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, उनकी तीनों नसें ब्लॉकेज हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास। और उनमें से मैंने काफ़ी पेशेंट देखे हैं जिन्होंने मेडिकेशन बंद ही करके रखी हुई है, तो ये अच्छी बात नहीं है उनके हार्ट के लिए। दिल ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ECG, ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕਅਪ, ਫ੍ਰੀ BP ਚੈੱਕਅਪ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਸਐਵਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी, मेरा नाम पलवी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सानू, सारे चैकअप होए है, सारे वधिया होए, रिपोर्ट ओके हुई हैं, सारे नेचर पार्क के मैंबर तंदुरुस्त है, वधिया, डॉक्टर भी बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा लगा अज। तुसी भी चेकअप कराया? हाँ जी, सब नॉर्मल ओके है सब। आदर्श मित्तल ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਏ हैं, किस तरह ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਮੋਗਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ECG ਵਗੈਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿਲਾਈ, ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਨਾਲ ਖਵਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਜੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करता है। देखिए, ये जो कार्डियक चेकअप कैंप है जिसको हम लोग मोटे तौर पे एक दिल का चेकअप बोलते हैं, हार्ट चेकअप कैंप बोलते हैं, तो ये 29 सितंबर जो तारीख होती है ये पूरे विश्व में आज के दिन ये मान के चलते हैं कि ये विश्व हृदय दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में मोगा मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस कैंप का आयोजन यहाँ पे कर रहा है और सफलतापूर्वक ये चल भी रहा है कैंप नेचर पार्क के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक अभियान हमारा ये है कि हमारे साथ जो कार्डियोलॉजिस्ट है उन कार्डियोलॉजिस्ट का लोगों को देखना, उसके बाद उनको सजेस्ट करना कि ब्लड प्रेशर आपका कैसा है क्या नहीं है, आपका रैंडम ब्लड शुगर जो चलते फिरते हम लोग एक शुगर लेते हैं, टेस्ट करते हैं, वो हो गया, और आवश्यकता पड़ने पर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG भी करते हैं। और अगर उसके बाद कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग फिर इको TMT के लिए, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए भी उन लोगों को सलाह देते हैं। तो एक जागरूकता का प्रोग्राम है सर, और कुछ नहीं है। लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हार्ट को कैसे सुरक्षित रखें, हम कौन कौन से हमको कदम उठाने हैं ज़िंदगी में, ये बहुत अहम है। इसके लिए कैंप किया गया है। सर, इस कैंप में क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, सुविधा की अगर बात करें तो सुविधा हमारी जो है अपरंपार है, अनलिमिटेड है। चूँकि ये 150 बेड का हॉस्पिटल है, टिप ऑफ द ब्रेन से लेकर टो तक हमारे पास सभी ऑर्गन सिस्टम्स का, सभी तरह की बीमारियों का इलाज आज की तारीख में संभव है।
मेरे साथ अगर आप देख सकते हैं डॉक्टर अवंतिका बंसल खड़ी हुई हैं। शी इज़ एमपीटी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, शहर की एकमात्र सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इनके डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोगों का भी इलाज होता है जिनको हृदय की बीमारी रही हो, उनको एंजियोप्लास्टी कर दी गई हो, वो पोस्ट मेडिकल मैनेजमेंट के पेशेंट हो, रिकवरी फेज़ पे हो, बट उनको लंग्स को लेकर के, हार्ट को लेकर के अगर कभी कोई समस्या आती है तो शी इज़ द राइट पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड। डॉक्टर अवंतिका बंसल, आप कुछ बोलना चाहेंगी फिजियोथेरेपी के बारे में? हार्ट में इसका क्या रोल है? ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੰਬਾ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਸ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਹਾਰਟ, ਇਟਸ ਵਿਦ ਲੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਫॉर ਕਾਰਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਲਸੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਸ ਦੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਕੋਸਟਲ ਮਸਲ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਗਸ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਂਟੀ ਤੋਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਿਊਬੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਿਊਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਚੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਚੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਰਾਉਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੇਸ਼ਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਦੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਇਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਅਗਰ ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣੀ ECG ਈਕੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PFR ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਡੀ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ। ਨਾਟ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਲਈ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਟੂ ਨੋ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਹਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਹਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਲਚੀ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ कैंप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕਦੇ? देखिए, कैंप के अंदर तो डॉक्टर ने तो पेशेंट को देखना है कि उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका शुगर कैसा है, उसको कोई आवश्यकता है ECG करने की या नहीं। अदरवाइज डॉक्टर का ये कहना होता है, किसी भी डॉक्टर का किसी भी पेशेंट को लेकर के यहाँ पे कोई प्रोफेशनल बात नहीं हो रही है, व्यक्तिगत तौर पे कि आदमी को सैर करनी चाहिए। बॉस, तकरीबन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई आदमी तकरीबन 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि अगर वो आधे घंटे भी सैर करता है, तो नॉट ओनली फॉर हार्ट, इवन फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स इट इज़ वेरी हेल्पफुल। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसको स्वेट आउट होना है, बॉडी के टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर निकालना है। अपने जो रिस्पिरेटरी एस्पेक्ट की अगर बात करें, आदमी को जो सांस लेने की क्रिया होती है ना, अगर आपकी जो एफिशिएंसी लंग्स की, जैसे कि डॉक्टर अवंतिका ने बताया, लंग की एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी सर, उतना ही, क्योंकि खून ने लंग में ही आना है प्यूरीफाई होने के लिए, और प्यूरीफाई होने के बाद ऑक्सीजन को लेकर के उसको हार्ट में आना है लंग से। तो अगर लंग आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो हार्ट आपका कमज़ोर हो जाएगा। हार्ट, अगर कहते हैं लोग कि हार्ट बड़ा हो गया है, हार्ट फैल गया है, वो एक वेंट्रिकुलर पार्ट होता है, बाएं तरफ का जो ऑर्गन होता है, लेफ्ट का पोर्शन होता है, वो बढ़ने लगता है। ख़ास तौर से वैसे आदमी जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनको ओवरवेटेड हैं, जो खाने पीने में परहेज़ नहीं करते हैं और सैर नहीं करते हैं, बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस नहीं करते हैं, सबसे बड़ा अभियान एक वर्ल्ड हार्ट डे के अंदर डॉक्टर का या किसी भी हॉस्पिटल का यही रहता है कि आप सैर कीजिए, वज़न को सीमित रखिए, नियंत्रित कीजिए वज़न को। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आप लोग की दुआ से रिस्पॉन्स अच्छा है, और चूँकि नेचर पार्क में ऑर्गेनाइज़ किया है, आज से कुछ समय पहले 8 तारीख को जब वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे था, डॉक्टर अवंतिका बंसल ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इनको देख करके हमको भी एक लगा कि यार यहाँ पे कैंप करना ज़्यादा सफलतापूर्वक रह सकता है। लोग यहाँ पे मॉर्निंग में वॉक करने के लिए आते हैं और उसी के चलते वो लोग यहाँ पर अपना चेकअप करने के लिए आते हैं। तो ठीक है, इट्स अ गुड रिस्पॉन्स टू दिस कैंप। पिछली
पिछली बार भी आपने 29 सितंबर को हार्ट दिवस पर एक रैली निकाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस बार हमने कहा कि रैली भी अगर करते हैं तो रैली का कोई टाइम फिक्स नहीं हो पाता है। हम लोग हो सकता है कि आधे 15 मिनट आधे घंटे लेट हो जाए, बट यहाँ पे चूंकि 6 बजे से हमने प्लान किया हुआ था, इसलिए रैली को हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया इस बार में। बट यस, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद